हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश तांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर का रीट का सोशल साइंस का पेपर है। उसको अपन जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो कि अधीनस्थ बोर्ड के आंसर किए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संग्रिया साचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेस वे है जिससे होकर नहीं गुजरता, यानी किस जिले से ही होकर नहीं गुजरता, तो श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर से तो गुजरता है, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कियो जाओ, यानी कि पहेली को क्या बोलते हैं? तो उसको आड़ी बोलते हैं। आड़ी पहेलियाँ जो पजल्स होती है उनको आड़ी बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो न्यूनतम साक्षरता है वो बाड़मेर की नहीं है, वो जालोर की है। जालोर है वो न्यूनतम साक्षरता में अग्रणी में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वे कौन सा कवि है जखारी भक्ति हर चमत्कार री वजह से लोग बन परमेश्वर रे समान बतावन लग गया, यानी कि जो कवि है उनको उनकी भक्ति व चमत्कार की वजह से परमेश्वर की वो उनको उपाधि दे दी गई थी, तो वो है बारट ईसरीदास। बारट ईसरीदास जी जो है उनको लोगों ने परमेश्वर की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट है, पिलारा चुन्ना पत्थर क्षेत्र किस जिले में नहीं स्थित है, यानी कि कहाँ नहीं आता? तो ये श्री गंगानगर जो क्षेत्र है, जिला है, उसमें ये चुना पत्थर की जो बिलारा क्षेत्र ये नहीं आता। बाकी नागौर, बीकानेर, जोधपुर में इसका हिस्सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी श्रेणी देश से संबंधित है, यानी कि जो लाठी सीरीज है वो किससे रिलेट है? तो ये जल भृत है, यानी एक्यूफायर है। इसमें जमीन के नीचे पानी की बहुतायता है। ये जैसलमेर में जो बॉर्डर का एरिया उसके साथ साथ लगती है। नेक्स्ट है, चंदन वाला रास। चंदन वाला रास काव्य रूपरी धीट सुकिण भात्रो काव्य है, यानी कि किस टाइप का काव्य रूप है? तो ये खंड काव्य है चंदन बाला रास। ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार क्वेश्चन ये देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम ही आई थिंक देखने को मिला है कंपटीशन में। नेक्स्ट है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों ने स्टार्ट अपनी जो डायनेस्टी स्टार्ट करी थी वो कहाँ से थी? अहिछत्रपुर से। यहाँ से इन्होंने अपनी जो साम्राज्य वो बसाया था, और अहिछत्रपुर को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? नागौर। नागौर का जो इलाका है उसी को चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्र कला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये मेवाड़ का और सभी चित्र कला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, विजयशाही एक प्रकार का है जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी? तो विजयशाही क्या है? एक पगड़ी है। गाइस, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ताकि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि 2024 में होने वाली कांस्टेबल है, कनिष्ठ अनुदेशक है, सीटी 2024 है, इनमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड ने बताए हैं आंसर, उनका पता चले, इसीलिए ये सीरीज चला रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप सारे पेपर्स को रिकेप कर पाओ। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो पहले 4 जिलों की लगती थी, आजकल उनमें एक और ऐड हो गया, अनूपगढ़, लेकिन जो जोधपुर है उसकी सीमा नहीं लगती है। जोधपुर की जगह एक बाड़मेर है और एक अनूपगढ़ है, जो कि बीकानेर से अलग होकर नया जिला बना है। नेक्स्ट है, राजस्थान री भक्ति भक्त कवियत्री गौरी बाई रो जन्म खटे हुए हो, यानी कि जो गौरी बाई है उनका जन्म कहाँ हुआ? तो वो डूंगरपुर में हुआ है। गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जो गौरी बाई है वो वागड़ की मीरा है। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जो बप्पा रावल है उन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस टाइप के जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो संरक्षित जो वन है वो सर्वाधिक है, वो अराउंड 56% के आसपास है, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो सफेरे कौन से लोकवाद्य को बजाते हैं? वो पूंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है, बालदा सिरोही देश के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो
ये टंगस्टन के लिए है। बालदा जो है टंगस्टन जो खनिज है उसके लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? तो वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है झालावाड़ मुख्य बोली है, तो झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो सिरोही को कहाँ दे दिया था भारत सरकार ने? बम्बई में। इसका फिर विरोध किया गोकुल भाई भट्ट ने, जिसकी वजह से लास्ट में जो है सिरोही को, अजमेर को और जो आबू पर्वत है उनको सबको लास्ट में राजस्थान को दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? यानी कि जो सीमाओं का जो विकर्ण है राजस्थान में, वो उसका डिफरेंस कितना है? वो डिफरेंस पूछा गया है ये वाला। तो ये है 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है रिडग्योर की स्थापना कब की गई? तो ये अक्टूबर 2004 में रिडग्योर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो अबूझ सावा जिस पर सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं राजस्थान में, वो है अकातीज। नेक्स्ट है बेवाण कला संबंधित है, तो बेवाण जो है कास्ट कला से रिलेट करती है। इसमें क्या है, छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जिनके किवाड़ वगैरह यानी कि जो डोर्स वगैरह भी होते हैं और उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे डोली के रूप में होते हैं वो, और छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। तो बेवाण क्या है, कास्ट कला से रिलेट करते हैं। फिर है अक्वाली निक्षेप किससे रिलेटेड है? यानी कि कौन सा जो खनिज है वो अक्वाली निक्षेप से निकलता है? तो ये तांबे के लिए जाना जाता है। अभी फिलहाल में ये सब बंद पड़े हैं। जो खेतड़ी कॉपर माइंस है वो सब अभी फिलहाल बंद है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बारडोली में है। एक्चुअली में ये हिंदी में बंदोली इसको लिखा है, लेकिन ये बारडोली है, बारडोली। राजसमंद में बारडोली क्षेत्र, वहां पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता को का प्रमुख योगदान रहा, तो वो कौन है? वो अमनालन घोष। अमनालन घोष है, उन्होंने कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन स्टार्ट करा। और जो बेराट की जो सभ्यता है उसका उत्खनन है या उसकी खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। इस क्वेश्चन का आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट है विरुद्ध क्षेत्री का रचनाकार और नाम है, यानी कि ये जो रचना है विरुद्ध क्षेत्री, ये किसने लिखी? तो ये दुर्सा हाड़ा जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी व कोठारी नदियों के तटों व घाटियों में फैली हुई है? तो ये आड़ जो सभ्यता है वो इन चारों नदियों के आसपास बसी हुई है। नेक्स्ट है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों का की मूर्तियों को स्थापित किया गया है? तो वो जयमल व फत्ता, इनकी मूर्तियों का जो है इनको स्थित किया गया है जूनागढ़ के किले के दरवाजे के बाहर। नेक्स्ट है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो सोयाबीन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? तो जयपुर, अजमेर और नागौर में ये सर्वाधिक उत्पादित होती है। नेक्स्ट है बाघ बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये जोधपुर में है। फिर है कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, यानी कि कौन सी कृति है वो कन्हैयालाल सेठी जी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है सोन मिर्गला। सोन मिर्गला उनके द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी जो मीजर है, लीलटास है, माइड्रो हेलो, ये सब कन्हैयालाल जी की द्वारा लिखित कृतियां हैं। नेक्स्ट है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, जो कि दक्षिणतम जो हिस्से है राजस्थान के जो जिले हैं उनमें ये जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है मालवीरी उपबोली कौन सी है? तो मालवी जो है वो मालवा पठार के आसपास जो इलाके है, हाड़ौती से नीचे लगा हुआ इलाका, वहाँ पर बोली जाती है। तो उसकी उपबोली है वो रांगड़ी है। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जिसको माल चाहिए तो वो कैसे गाता है? राग में गाता है वो। जैसे जो ढोली, ये भाट वगैरह घरों पे आकर गीत सुना के कुछ लेके जाते हैं दान दक्षिणा, तो वो क्या राग में गाते हैं। ऐसे इसको रिलेट कर लो कि माल भी जो है, माल जिसको चाहिए वो रागड़ी में गाएगा। फिर नेक्स्ट है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? तो जयपुर के शासक थे भगवंत दास, उन्होंने शहजादा सलीम से अपनी पुत्री का विवाह किया। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या जलवायु पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट करा है। इसमें जो राजस्थान में इन जिलों में ये पाई नहीं जाती।
क्वेश्चन ये डिलीट किया हुआ है बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ के लिए जानी जाती है चंबल नदी, और उसका जो बेसिन है उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अगर बीहड़ की जगह बीड़ आ जाए ना, बीड़, तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिर बीड़ कहाँ पाया जाता है? ये झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं बीड़, और बीहड़ है वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? तो जो जाम्बो जी है उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कौन सी है? तो आदिवासियों के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं दजिया, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोलते हैं उसको बोलते हैं चिमाता। चिमाता खेती बोलते हैं उसको। इन्हीं के द्वारा जो आदिवासी है वो अगर पहाड़ियों में कृषि करते हैं तो चिमाता बोलते हैं, और मैदानी क्षेत्र में बोलते हैं दजिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता नहीं है? यानी कि ये पुरस्कार किनको नहीं मिला है? तो ये नेक्स्ट है, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या है? तो आवासीय स्कूल हो सकती है, सुविधाएं युक्त होनी चाहिए, और किशोरों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो ये सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत ना होने पर विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी किसी के पास डीओबी नहीं हो, डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं हो, तो आप उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। यही धारा 14 आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। फिर है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों को बचाना, या उनको जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी सहायता करना बाल मित्र योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कितनी कक्षा 1 से लेकर 5 तक कितने कार्य दिवस व शिक्षक शिक्षण घंटे होने चाहिए? तो क्या होने चाहिए? 200 तो कार्य दिवस होने चाहिए, और 1000 घंटे एक सेशन में उनको कंप्लीट करने होते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो वो है, कोई भूखा ना सोए। कुर्जा देश का जिला शुभंकर है, तो कुर्जा है वो जोधपुर का जिला शुभंकर है। नेक्स्ट है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु इसमें जो असाक्षर व्यक्ति है उनके लिए ये अभियान चलाया जाता है, तो इसमें न्यूनतम आयु 15 साल होनी चाहिए। इसके 15 साल के बाद वाले जो असाक्षर व्यक्ति है उनके लिए ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, ददरेवा देश का जन्म स्थल है, तो ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है, और जो खरनाल है वो तेजा जी का जन्म स्थल होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है? तो 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1961 में प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, फिर रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के लिए के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या कौन सा रिलेट करता है? तो अनुच्छेद जो 243A है वो ग्राम सभा को डिफाइन करता है। फिर है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान है। आगे है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र कौन कौन है? तो हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, ये सभी के सभी क्या है? इसमें पात्र है। नेक्स्ट है, आरटी नियम 2009 के धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? यानी कि पढ़ने के लिए जो सामग्री बुक्स वगैरह है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो राज्य सरकार प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से कितने में लोक सेवा आयोग थे? यानी कि जो आरपीसी है उसके जैसे जो आयोग है वो कितने थे? तो उस समय 3 थे। फिर नेक्स्ट है, सही गलत आपको रेट करना है। 2 खतन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है सही। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। तो इसकी जो ये डेट है ये सही नहीं दे रखी, आप कमेंट बॉक्स में इसकी किस डेट को स्टार्ट की गई थी वो बताएंगे। ये जो डेट है ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये सही है। तो ऑप्शन जो 1 है, सेकंड है, वो सही होगा। इसका फर्स्ट तो गलत हो गया और सेकंड सही। नेक्स्ट है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? तो ये इसका आंसर बांसवाड़ा होने वाला है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बोहरा यानी बहुत, पीकर, पीकर पीर से याद रखते हैं पीकर। तो
जो पीक रहता है वो कहाँ, उसमें क्या आती है, बदबू आती है, इसलिए बांसवाड़ा इसको याद कर सकते हैं। गाइस याद करवाना ही मेरा मकसद है, और कुछ आप इन चीज़ों को माइंड ना किया करें, इतने आप मेच्योर तो आप हो। नेक्स्ट है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने प्रतिशत ब्याज पर 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध होता है? तो वो है 5 लाख, 5% जो रेट है उस पर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध होता है विरासत योजना में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इसमें राज्य और संघ है वो अलग अलग अपनी जो नीतियां हैं वो बना सकते हैं, एक दूसरे को फ्रीडम रहती है। नेक्स्ट है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केसी मालू जी है वो संगीत से रिलेट करते हैं, एक संगीतज्ञ है। फिर है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो कक्षा है उनको रिलेट करने का काम करती है, उनको कंडक्ट करती है, उनके जो रिजल्ट्स वगैरह है, जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको सबको कंट्रोल करती है डाइट। नेक्स्ट है, चंदेरिया डैश संयंत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो वो किसके लिए रिलेट है या किससे के लिए जाना जाता है? तो वो है जस्ता, जिंक के लिए चंदेरिया जाना जाता है जो कि चित्तौड़ में स्थित है। फिर है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया? तो मिशन बुनियाद है वो 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। 5 सितंबर को क्या आता है गाइस? शिक्षक दिवस, उस दिन ही इसको स्टार्ट किया गया है। फिर ये क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का था, उस टाइम का है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये फिर से नहीं पूछा जाने वाला। नेक्स्ट और आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिरिश्मेल का युद्ध है वो कब हुआ? तो ये जनवरी 1544 को हुआ। फिर है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो प्रथम में कितने राष्ट्रीय दल थे? 14 थे। अभी प्रेजेंट में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे आने वीडियोज़ वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके और अपनी स्टडी को